इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 साइंस का अध्याय 18 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है जंतुओं में रक्त परिसंचरण एवं उत्सर्जन। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का A to Z क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो सारा चैप्टर का सारा सब्जेक्ट का वीडियोस बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में सारा प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं, वहाँ से देख सकते हैं, और या फिर आप सीधे प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये रहा अभ्यास। ठीक है, सही उत्तर चुनिए। तो चलिए ये सब के सब आपको बताते हैं पीडीएफ से। तो देखिए ये नंबर में क्या बोला गया, सही उत्तर चुनिए। तो पहला है, रक्त वह द्रव है जो जंतुओं के किस भाग में प्रवाहित होता है। प्रवाहित होता है मतलब उसमें अंदर जाता है। ठीक है, फ्लो करता है। तो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। ठीक है, रक्त है तो जैसे बात है, रक्त की नलियों में प्रवाहित होगा, रक्त वाहिनियों में हो जाएगा आंसर। दूसरा प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किस वर्ण के कारण होता है। तो रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है, हीमोग्लोबिन। तीसरा सवाल, रक्त की वे कोशिकाएं जो रोगाणुओं को नष्ट करते हैं, रोगाणुओं को नष्ट करते हैं और हम सबको बीमारी से बचाते हैं, तो हो जाएगा WBC, व्हाइट ब्लड सेल, जिसको हम सब श्वेत रुधिर कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है, रक्त का थक्का बनना किस कोशिका की उपस्थिति के कारण होता है। रक्त का थक्का बनना है ये प्लेटलेट्स के कारण होता है, प्लेटलेट्स। ठीक है, डेंगू होता है ना, तो ये प्लेटलेट्स बहुत कम जाता है। विश्राम की अवस्था में एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी स्पंदन यानी हार्ट बीट, ठीक, नाड़ी स्पंदन मतलब क्या, हार्ट बीट बोला गया, तो होती है, तो कितनी होती है, तो 72 72 होता है। ठीक है, आगे देखिए, बी नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो पहला है, वे रक्त वाहिनियां जो हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं, गैस कहलाती हैं। तो यहाँ पर नोटिस कीजिएगा, क्या, धमनी कहलाती हैं। ठीक है, तो धमनी क्या होती है ना, वैसी रक्त वाहिनियां होती है जो हृदय में से जो ऑक्सीजन वाला जो है ना हवा, ऑक्सीजन वाला हवा है, तो वो पता ही है कि वो रक्त में चला जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन इसको पकड़ लेता है। तो कहने का मतलब क्या, ये जो रक्त वाहिनियां हैं, धमनी, ये हृदय से ऑक्सीजन को खून में मिला लिया और ये शरीर के सभी भागों में पहुंचा दिया, तो धमनी हो गया। ये शुद्ध रक्त को क्या बोलेंगे, शुद्ध रक्त, शुद्ध मतलब क्या, इसमें ऑक्सीजन है, पूरे शरीर में फैलाने का काम करता है। दूसरा देखिए शीरा, तो शीरा है ना, जस्ट उल्टा काम करता है। इसमें क्या होता है, हृदय से ले गया था शरीर के सभी अंगों में, और इसमें क्या है, शीरा क्या करता है, शरीर के सभी अंगों से हृदय में ले जाता है। तो ये क्या, शरीर के सभी अंगों से कौन सा गैस ले जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले जाएगा। तो देखिए, वे रक्त वाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती है। ठीक है, वहां से फिर बाहर निकल जाएगा, तो वापस हृदय में ले जाती है, तो क्या कहलाती है, तो शीरा कहलाती है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, अगर हम धमनी का याद है ना, हमें याद कर लेते हैं, अगर धमनी का, तो इसका जस्ट उल्टा काम करता है कौन, शीरा। डॉक्टर हृदय धड़कन को मापने के लिए डैश नामक यंत्र का इस्तेमाल करते हैं, तो स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया डैश कहलाती है, तो ये उत्सर्जन कहलाती है। अपशिष्ट पदार्थ मतलब जो भोजन हम सब करते हैं ना, भोजन करते हैं या पानी पीते हैं जो भी, तो उससे है ना, उससे बहुत सारा अपशिष्ट पदार्थ बनता है, मतलब जो शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, तो उसको क्या करेंगे, शरीर से बाहर निकल देंगे, मूत्र के द्वारा या फिर उत्सर्जन के द्वारा। पांचवा देखिए, हमारे शरीर में लगभग डैश लीटर रक्त होता है, तो लगभग 5 लीटर है ना रक्त होता है, खून होता है। सी है, सही उत्तर के सामने सही एवं गलत उत्तर के सामने गलत का चिन्ह लगा है। तो देखिए यहाँ पर, हमारा हृदय 4 कक्षों में बटा होता है, तो हमारा हृदय पता 4 कक्षों में बटा हुआ होता है, तो ये हो जाएगा सही। गुर्दे की आकृति, गुर्दे यानी किडनी की आकृति गेंद जैसी होती है, नहीं, वो पता है वो बीन्स जैसा होता है, बीज जैसा, यहाँ लिखा है गेंद, गेंद जैसा होता है, तो हो जाएगा गलत। स्पंज एवं हाइड्रा जैसे जंतुओं में रक्त नहीं पाया जाता, स्पंज और हाइड्रा जैसे जंतुओं में, तो ये जगह सही है। ठीक है, तो इसमें रक्त नहीं पाया जाता। धमनियाँ ऑक्सीजन समृद्ध होती हैं, तो धमनी के बारे में अभी बताया था, ये हृदय में से ऑक्सीजन को लेता है और शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है, तो ये ऑक्सीजन वाला रक्त को विभिन्न शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है, तो सही है। ठीक है, अगला सवाल है पांचवा, शिराएं कार्बन डाइऑक्साइड गैस विहीन होती है, तो इसका जस्ट उल्टा है,
तो शिराएँ क्या करती है, शरीर के जो विभिन्न भाग है ना, शरीर के जो विभिन्न भाग है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेती है, ठीक है, खून में मिला उड़ता है और फिर हृदय में पहुँचा देता है और फिर बाहर निकल जाता है सांस छोड़ते हैं तब। तो ये बोला गया ऑक्सीजन विहीन होती है, विहीन यानी नहीं होती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस विहीन होती है, ये बोला गया, तो ये हो जाएगा गलत। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। डी है मिलान कीजिए। तो देखिए धमनी एवं शिरा, तो धमनी एवं शिरा क्या रक्त वाहिनियां हैं, ठीक है, रक्त वाहिनियां। अपशिष्ट पदार्थ यूरिया है, लवण है, यूरिया मूत्र में होता है। और स्टेथोस्कोप, इससे क्या धड़कन मापते हैं, तो धड़कन मापक यंत्र हो गया। डायलिसिस पता है, जिसका किडनी खराब हो जाता है ना शराब पीने से या अन्य कारणों से, तो उनका खून साफ किया जाता है। तो डायलिसिस क्या होगा, रक्त को छानने की विधि। और विलियम हार्वे रक्त परिसंचरण तंत्र के जनक हैं, ठीक है, यही बताए थे विलियम हार्वे। आगे देखिए, तो यहाँ से आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, धमनियम शिरा तो रक्त वाहिनियां हैं, अपशिष्ट पदार्थ यूरिया लवण ये सब अपशिष्ट पदार्थ है। स्टेथोस्कोप धड़कन मापक यंत्र है। और डायलिसिस का मतलब है रक्त को छानने की विधि। और विलियम हार्वे क्या रक्त परिसंचरण तंत्र के जनक हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्या ई नंबर है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला, धमनी किसे कहते हैं, धमनी एक ही चीज को बार बार पूछा जा रहा है, फिर शीरा पूछ रहा है, तो आपको बता ही चुके हैं, तो यहाँ पर उतना वर्णन करने की जरूरत नहीं है। तो धमनी किसे कहते हैं, इसका क्या कार्य है बताएं। तो उत्तर लिखेंगे, धमनियां वे नलिकाएं होती हैं जो हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं, ठीक है, हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं। और कौन सा रक्त, तो सांस लेते हैं तो हृदय में क्या हवा जाता है ऑक्सीजन वाला, तो वही ऑक्सीजन रक्त में मिल जाता है, उसी को पहुंचाती है शरीर के विभिन्न भागों में। तो इनका मुख्य कार्य ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर भर पहुंचाना, ठीक है। दूसरा सवाल, शिरा को परिभाषित कीजिए एवं यह धमनी से कैसे भिन्न है। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, शिराएं वे नलिकाएं होती हैं जो शरीर के विभिन्न भागों से निष्प्राण रक्त को वापस हृदय तक लाती है। निष्प्राण रक्त मतलब क्या, वैसा रक्त, वैसा खून जिसमें ऑक्सीजन न हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो, ये हो गया निष्प्राण। प्राण अगर रहेगा, प्राण रक्त यानी उस रक्त में ना ऑक्सीजन मिला हुआ है। तो धमनियों से मुख्य अंतर है ना यही है कि धमनियां प्राण वायु मतलब वैसा वायु जिसमें ऑक्सीजन हो, तो प्राण वायु युक्त रक्त ले जाती है, ठीक है, कहाँ से, हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में, जबकि शिराएं ना निष्प्राण रक्त लाती है कहाँ, हृदय में शरीर के विभिन्न भागों से। अब देखिए तीसरा सवाल, गुर्दे का मुख्य कार्य बताइए, गुर्दे यानी किडनी जो दो गो होता है। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, रक्त में से अमोनिया और यूरिया जैसे हानिकारक पदार्थों को निकालकर मूत्र के रूप में, है ना, बाहर निकालता है, ठीक है, हानिकारक पदार्थों को निकालकर यहाँ काट दीजिएगा, मूत्र के रूप में बाहर निकालता है, ठीक है। तो साथ ही यह लवणों और जल के संतुलन को भी बनाए रखता है। जब हमारे शरीर में जब पानी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो फिर उसको मूत्र के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। या फिर जो पानी पीते हैं ना, तो उससे खाना वाना खाते हैं तो अमोनिया यूरिया ये सब बनता है, तो ये पानी में घुल जाता है और फिर मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब देखिए चौथा प्रश्न, अपशिष्ट पदार्थ क्या है, अपशिष्ट पदार्थ क्या है, इन्हें हमारे शरीर से बाहर निकालने वाले उत्सर्जन अंगों के नाम बताइए। उत्सर्जन अंगों यानी ये अपशिष्ट पदार्थों के शरीर से बाहर निकलता है। तो उत्तर लिखेंगे, अपशिष्ट पदार्थ वे अवांछित पदार्थ होते हैं, अवांछित मतलब जिसको नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो अपशिष्ट पदार्थ अवांछित पदार्थ होते हैं जो शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। विभिन्न जैविक क्रियाओं जैसे भोजन का पाचन हो गया, शोषण हो गया, ये सब चीजें इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने वाले मुख्य उत्सर्जन अंग हैं। तो इन अपशिष्ट पदार्थों को कौन शरीर से बाहर निकालता है, जैसे गुर्दा हो गया यानी किडनी, ये क्या करता है, यूरिया और जो लवण है ना, यूरिया लवण, ठीक है, ये सब चीज़ों को, जैसे अमोनिया है, ये सब चीज़ों को मूत्र के रूप में बाहर निकाल देता है। फेफड़ा से है ना ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। और त्वचा से जो भी है, जो बहुत सारी जो हानिकारक चीज़ें होती हैं, तो पसीना निकलता है ना, तो उसके द्वारा निकल जाता है। और आंत्र होते हैं, ठीक है, आंत्र, ठीक है, आंत्र मतलब छोटी आंत और बड़ी आंत होता है ना वो। अब देखिए पांचवा सवाल,
हृदय स्पंद यानी हार्ट बीट से आप क्या समझते हैं? एक स्वस्थ व्यक्ति में हृदय स्पंद की संख्या बताइए। एक स्वस्थ व्यक्ति में हार्ट बीट है ना की संख्या बताना है। तो उत्तर लिखेंगे हृदय का संकुचन और प्रसरण हृदय स्पंद कहलाता है, हार्ट बीट कहलाता है। हमारा जो हृदय है ना वो ऐसे सिकुड़ता है यानी संकुचन होता है, फैलता है यानी प्रसरण होता है। तो सिकुड़ता है ना, जैसे सिकुड़ा, ठीक है, तो उस पे प्रेशर पड़ता है। तो ये क्या हृदय से ना शुद्ध खून चला जाता है शरीर के विभिन्न भागों में, और संकुचन और प्रसरण ना होते रहता है, जिससे क्या होता है रक्त का संचालन होता है। समझे, रक्त का संचालन हृदय में, जैसे फेफड़ा से फिर हवा कहाँ चलाएगा? हृदय में चलेगा। तो हृदय का काम है बस क्या, संकुचन होगा। तो जैसे मान लीजिए हृदय है, तो ऐसे संकुचन हुआ तो प्रेशर पड़ा बाहर से अंदर की ओर, तो खून बाहर निकल गया, ठीक है, शरीर के विभिन्न भागों में चला गया। और फैलता है तो ठीक है, इसमें से फिर जो सीयूट वाला जो रक्त है ना, प्लेस में गया, फिर से फिर प्रेशर करता है, दबता है, तो फिर क्या, फिर ये कहाँ चलेगा? फेफड़ा में चलेगा। आगे देखिए, एक स्वस्थ व्यक्ति में हृदय स्पंद की संख्या बताइए। तो एक स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की गति है ना प्रति मिनट यानी 1 मिनट लगभग 72 होती है, 72 स्पंद होती है, यानी वो फैलता है सिकुड़ता है कितना बार? 72 बार 1 मिनट में। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।